क्लास 10th यूपी बोर्ड 2022 का बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड 2022 का बोर्ड एग्जाम। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो मैंने तुमसे बोला था वाराणसी और भारतीय संस्कृति वाला अनुवाद क्लास 10th में हो तो तैयार जरूर कर लेना है। आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो मैं पूरा आपको बताऊंगा वाराणसी वाला जो चैप्टर है उसका पूरा अनुवाद समझा दूंगा। आज के बाद तुम्हें एक भी डर नहीं लगेगा अनुवाद करने में और संदर्भ लिखने में, ये गारंटी है। वीडियो को पूरा देख लेना, अगर पसंद आए तभी लाइक करना, वरना डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन पूरी पहले देख लो तभी तो समझ में आएगा। तो आ जाओ भाई साहब मेरे साथ पास, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ठीक है, वाराणसी को बनारस भी बोलते हैं, ये आप जानते हो। अब यहाँ पर मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है, सबसे बड़ी बात यही है। इस तरीके से पढ़ोगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि भाई वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, सिंपल। आगे दूसरा, यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुल स्थित है। यम मतलब यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, या स्वच्छ जल तरंगों के गंगा के किनारे स्थित है। कैसे भी लिख सकते हो, देखो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। तो ऐसे ही होता है। आगे देखो यहाँ पर, अस्या घट्टा नाम वल्याकृति पक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की गोलाकार पक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। एक बात बताना चाहूंगा, देखो किसी भी अनुवाद को तैयार कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम लोगों को हमेशा से रटना सिखाया गया है कि अगर आप लोग बिल्कुल जो क्वेश्चन बैंक या बुक में लिखा है उसे सेम नहीं लिखते हो तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर निठल्ले हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो कोई भी अनुवाद कर रहे हो तो हर बार शब्द जरूर बदल जाते हैं। तो जैसे अब निरंतर आप बोल सकते हो, कहीं पर लगातार बोल सकते हो, या निरंतर लगातार, तो मतलब इन दोनों शब्द में फर्क आप अगर आप समझो कि तो मूर्खता है कि नहीं है, तुम ही सोचो। तो यही सारी सी चीजें होती है। आगे देखो यहाँ पर, तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातें। आगे अगणिता पर्यटका, मतलब अगणिता पर्यटका का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगणिता का मतलब क्या है, जिसकी संख्या ना की जा सके। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयंती अस्या घट्टा नाम च शोभाम विलोक इमं बहु प्रशंसन्ति। अब यहाँ पर इसका मतलब देखो, अगणिता मतलब असंख्य यात्री दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सुदूरेभ्य मतलब बहुत दूर दूर से, देशेभ्य मतलब देशों से, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं, सिंपल। अस्या मतलब इसके, घट्टा नाम मतलब घाटों को, च मतलब देखकर, शोभा मतलब देखकर, विलोक मतलब देखना, इमम मतलब इसके, बहु मतलब बहुत ही प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। तो हो गया, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दूसरा यहाँ पर देखो इस तरीके से आएगा, हो सकता है कहीं से कहीं भी आ जाए, तो आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। संदर्भ तो लिख ही लोगे फिर, क्योंकि चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए बस। देखो संदर्भ में आपको बता देता हूँ, लिखने के लिए संस्कृत में इतना चाहिए कि प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां, ठीक है, ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना है आपका संदर्भ। उसके बाद प्रसंग लिखना है तो लिख दो कि भाई वाराणसी की शोभा के बारे में बताया गया है, सिंपल। प्रसंग में तो यही लिखना होता है, ठीक है, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो दूसरा देखो यहाँ पर, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति द्योतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक, यानी अलौकिक मतलब दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। दिव्य बोलो चाहे अलौकिक बोलो, एक ही लिखना। ये कोष्टक में मैंने जानबूझ कर लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखो 2 से 3 4 बार आप जब पढ़ लोगे, केवल पढ़ लोगे, कितना मिनट लगेगा, नहीं तुम सोचो 3 मिनट लगेगा। अगर तुम 10 मिनट पढ़ लोगे तो समझ लो वाराणसी वाला पूरा अनुवाद आपको रट जाएगा। भाई आपको ये नहीं है कि रट जाएगा का मतलब है कि आपको हमेशा मतलब तैयार हो जाएगा, ये नहीं कि आप रटने ही लग गए कि जो एक शब्द जहां पर लिखा नहीं वही मुझे लिखना है, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानाम ज्ञानम च वर्धयति। इसका मतलब क्या है कि देखो एक बात मैं यहाँ पर नहीं बताया था, क्या गोलाकार पंक्तियां बताया था, ठीक है। इसका गोलाकार पंक्ति सफेद चांदी में बहुत सुंदर लगती है। आगे 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 आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने पढ़ा। अब देखो यहाँ पर इसका अनुवाद क्या होगा। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। ओ भाई
पे नहीं गिर गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अधूना भी मतलब देखो आधुनिक का आज ही, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ संस्कृत वाग्य धारा मतलब संस्कृत वाणी, वाग्य धारा मतलब वाणी की धारा, ठीक है। वाग्य धारा संस्कृत, वाग्य धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा। निरंतर मतलब सततम मतलब निरंतर लगातार भी बोल सकते हो। प्रवाहित प्रवाहती मतलब प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अपने दिमाग से सोच कर लिखो, जैसे मान लो वहां की चीजें आप देखोगे तब आप क्या क्या उसके बारे में लिखोगे, जो जो लिखना ऐसे ही है यार, मतलब क्या ये बोले, ठीक है। रटना नहीं है, 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लेना है बस। और ये मेरा देखो सो रहा है भाई साहब, है हो बाय कर दिया यार, तू भी ये सो गया नींद में जगा दिया। देखो तू भी पढ़ेगा क्या, पढ़ाएगा, देख तू भी पढ़ा ले यार, हैं पढ़ा लेना। सब लोग तुझको चाह रहे हैं, बोल दे लाइक कर, तू तो सो रहा है यार, लाइक के लिए कहाँ बोलेगा ना, सब्सक्राइब के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अभी नहलाना भी है इसको, गंदा होके आ गया है। तो चलो चल सो जा चुपचाप, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस् अध्ययने अध्यापने च इदानी निरताः न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाण वाग्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यं ग्रहणन्ति। इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि अत्र मतलब यहाँ अनेक, अनेका मतलब अनेके अनेक, आचार्या यानी आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, देखो मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के जो विद्वान होते हैं, विद्वान मतलब ये विद्वांसा, ठीक है। तो देखो हर शब्द आपको मिल जाएंगे, बस आपको बनाकर लिखना होता है, जो बैठे उसी को बैठाना होता है कि भाई क्या बैठेगा, ठीक है। वैसे संस्कृत में अनुवाद जल्दी सीखना बहुत मुश्किल होता है, अब आप सीखने लग गए अनुवाद ही तो फिर तो मूर्खता है ना भाई, ठीक है। 2-3 नंबर के लिए, क्योंकि नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। हाँ सीखना चाहते हो तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन एवं अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं आप जानते हो, संस्कृत का कॉलेज है, हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, काशी विद्यापीठ हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब है। यहाँ पर ये लिखा भी गया है, देखो अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। मतलब यहाँ पर ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय। कैसे भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर 3 विद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। तो ऐसे भी है कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विद्यालय हैं या तीनों विद्यालय स्थित हैं, कोई भी कुछ भी लिख दो है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे स्थिता भी होगा यहाँ पर। इसमें नवीन एवं प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन चलता रहता है। नवीन लिखा ही गया है यहाँ पर, देखो नवीनम कहाँ गया, देख नवीनम मतलब नवीन, प्राचीनम मतलब प्राचीन पुराना, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति मतलब हमेशा, प्रचलति मतलब चलता रहता है। तो सिंपल है यार, याद करना कोई इसमें दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। सिंपल। आगे यहीं से ओ भाई यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक है, तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थली इत एव संस्कृत वांग्मय संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसरता, मतलब प्रसरता मतलब प्रसारित होता है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य मतलब यहाँ पर आया, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत मतलब किया। किसका किसका? भारतीय दर्शन का और शास्त्रों का अध्ययन किया मुगल बादशाह दारा सिकोह ने। तो देखो मैं एक बात बताऊं भाई, क्या हो जा रहा है ये, तो देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि आपको इनके प्रश्नोत्तर भी तैयार कर लेने हैं। 2 नंबर के आते हैं, बिल्कुल सरल सरल आएंगे। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम ही रहेगा आराम से, इसीलिए मैं बोलता हूं। ठीक है, जैसे बोल देगा भारतीय संस्कृति का स्थली अस्ति, तो भारतीय संस्कृति विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन बना बना कर पूछ लेता है। आगे देखो यहाँ पर, ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्या है यहाँ पर, हाँ यहाँ से चलो फिर से। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वांग्मय संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसरता। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य मतलब यहाँ आया, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। आगे क्योंकि अब तो वो जीवित नहीं है ना, तो था ही लगेगा, अकरोत आगे लगा भी है, मतलब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो आगे सह तेषाम
ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उप क्या है निषदाम अनुवादा फारसी भाषायाम कारतः। अब इसका मतलब क्या है, वह वहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, वहाँ नहीं होगा, यहाँ लिख दो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ही हो, यहाँ लिख दो बस। वह यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। मतलब समझ रहे, करवाया तो भाई फारसी भाषा में, मतलब जो संस्कृत का मतलब है उसका अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। मतलब यहाँ के ज्ञान से वो इतना प्रभावित हुआ। क्या मुगल बादशाह था वो। अब सोचो, आगे बढ़ते हैं। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। देखो पूछ लेगा कि वाराणसी का संगम स्थली, मैंने आपको बताया वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। आगे महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवा महात्मान आत्रागत। मतलब यहाँ है स्वीयान विचारान्यान प्रसारयान, मतलब अपने खुद के विचारों को प्रसारित किया। आगे देखो यहाँ पर, तो इसका अनुवाद होगा महात्मा बुद्ध ही है, तीर्थंकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य मतलब शंकराचार्य, कबीरा मतलब कबीर, और गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और भी अन्य चा बहवा महात्मान, और भी बहुत से महात्मा, ठीक है। अत्रागत मतलब यहाँ पर आए, दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर, ठीक है, यहाँ आए या आकर अपने विचारों को फैलाया। सुयान विचारयान प्रसारयान, ठीक है, अपने विचारों को फैलाया अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कुछ भी लिख सकते हो यार, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता, ठीक है, अत्रत्या कौशेषाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः इयं निजं प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयन्ति। इसका मतलब केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, यहाँ पर लिखा है ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, मतलब केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि भी, अपितु की जगह बल्कि भी यूज कर सकते हो, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। विविधानाम कलानाम शिल्पानाश कृते लोके विश्रुता, मतलब विभिन्न देशों में, लोके मतलब विश्रुता मतलब क्या होता है कि भाई वो प्रसिद्ध है कोई भी चीज, ठीक है। अत्रंते, बस वही अत्रंते देशे देशे सर्वत्र अपरंते अत्र, मतलब आपको आ ही गया, ठीक है, प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश हर जगह प्रसिद्ध की जाती हैं, पसंद की जाती हैं, ठीक है, प्रसिद्ध नहीं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश हर जगह पसंद की जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि भाई यहाँ पर रेशमी साड़ियाँ का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ये लिखा है, ये वाला है रेशमी साड़ियाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कौशेषाटिका, मतलब रेशमी साड़ियाँ, ठीक है, रेशमी साड़ियाँ बहुत हर जगह पसंद की जाती हैं, यानी देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते मतलब पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रसरत मूर्त्या प्रार्थिता इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, मतलब यह क्या है कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं और आगे यह अपनी प्राचीन परंपराओं का यानी परंपरा का अब भी पालन करती है, या आप कह सकते हो कि समय से बहुत प्राचीन काल से ही हमारे परंपराओं का पालन करती चली आ रही है, तो कैसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म यार, टाटा बाय बाय, खत्म, चलो जाओ फोड़ दो, भारतीय संस्कृति आपका खत्म, बधाई हो, सीख गए हो। मैं रटवाना चाहता नहीं और मैं उस तरीके की वीडियो भी नहीं बनाता कि भाई मैं केवल व्यू के लिए मरूं, मतलब रोज बनाऊं वही वीडियो कि मतलब आप लोग ये गलती मत करना वरना फेल हो जाओगे, ये मैं नहीं बनाना चाहता, मैं आपको केवल पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तो मेरा ये भी आपसे बाय बाय कर रहा है, बोल रहा है कि लाइक कर दो, चैनल पर नए बोल दे यार सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, सब लोग कर देंगे, टेंशन न ले तू, है ना, तो कर देंगे और तुझे हमेशा देखने आया करेंगे। तो अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी में इसके साथ मतलब ब्लॉग मजा वजा लिया करेंगे तो दिखाएंगे। और अगर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरा टेक चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी, तो जाकर सब्सक्राइब कर लो। विकास यादव के नाम से टेक चैनल है, विकास यादव ब्लॉग्स के नाम से मेरा ब्लॉग चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लेना और हम इसके साथ खेला करेंगे फिर, है ना यार। अभी सोना चाह रहा है ना, तो सो जा, चलो सो जा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।